तो आप देख रहे हैं अनिल ऐप। दोस्तों आज हम बात करेंगे, डाटा शीट देखेंगे एक हॉल इफेक्ट सेंसर की। हॉल इफेक्ट सेंसर क्या होता है, पहले भी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ मैं, कि ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी होता है तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। आज हमें जनरली यूज़ होने वाला हॉल इफेक्ट सेंसर, जिसे मैंने भी कई बार यूज़ किया है, बहुत प्रोडक्ट्स में यूज़ किया है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये है SS49E। मार्केट में आप जाएंगे तो खाली 49E भी बोल देंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। पैकेज इसका ये है, जो ये सिंपल पैकेज है, इस पैकेज में आप मिल जाएगा। जो नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर होता है जिस पैकेज में, उस पैकेज में आपको ये मिल जाएगा। तो ये इसका पैकेज है, 49E है। इसका ऑपरेशन क्या है, बहुत आसान है। इसको बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हमें कहीं भी डिटेक्ट करना होता है। हमें मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, डिटेक्ट करना है कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए, अब इसकी बात करेंगे। इसके जो वोल्टेज है बहुत छोटा, देखो मिनिएचर कंस्ट्रक्शन है, लो आउटपुट नॉइज़ है, 4 से लेके 6 वोल्ट तक के ऑपरेशन में बड़ी आसानी से काम आ जाता है। और ये मैग्नेटिकली ऑप्टिमाइज पैकेज, छोटा पैकेज है, लीनियर आउटपुट है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका जो उसका आउटपुट होएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसके प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, बड़ा है, तो वैल्यू इसकी ज़्यादा मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड छोटा है, कम है, तो इसकी वैल्यू कम मिलेगी। ये प्रोपोर्शन का काम आता है। एप्लीकेशंस की बात करते हैं अगर हम, तो एप्लीकेशन में देखिए साफ लिखा हुआ मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल में काफ़ी काम आता है। ये BLDC मोटर के कंट्रोल के लिए आपके काम आएगा। ये मैग्नेटिक कोड रीडिंग, कहीं पर मैग्नेटिक कोड मतलब एनकोडर के थ्रू अगर हमें वैल्यूज़ कहीं रीड करनी है तो ये हमारे काम आएगा। फेरस मेटल डिटेक्शन, यानी कि कहीं भी मेटालिक आइटम है, फेरस का, आयरन का, उसको पता करना है, डिटेक्ट करना है, तो ये वहाँ काम आएगा। करंट सेंसिंग में बहुत काम आता है ये। करंट सेंसिंग में, क्योंकि जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब जहाँ करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होएगा, तो करंट सेंसिंग में काम आता है। पोजीशन सेंसिंग में काम आता है। पोजीशन सेंसिंग में थ्रोटल की पोजीशन है, उसमें काम आता है। इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तीन ब्लॉक का डायग्राम होता है ये देखिए आप, 3 ब्लॉक का डायग्राम है। इसमें यहाँ से जाएगी VCC, इसको VCC मिलेगी, और ये है ग्राउंड, यहाँ से मिलेगा इसको आउटपुट। जो VCC रहेगी, पहले ही बताया, वो 4 से लेके 6 वोल्ट तक की रेंज की VCC रहती है, आराम से हमें मिल जाएगी। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये मुंह जो दिख रहा है, ये वाला प्लेन सतह जो दिख रही है, ये बेसिकली मैग्नेट की तरफ को इसका फेस होना चाहिए, क्योंकि यहीं से ये सेंस करेगा। ये एक्सपोज्ड एरिया रहता है या प्लेन भी रहता है, हमें दिख रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रहता है, यहाँ से ज़्यादा क्लोजली सेंस करेगा। और ये इसका SOIC पैकेज, SOT पैकेज है, छोटा पैकेज है। अगर SMD में यूज़ करना है हमें, तो इसका फेस ये वाला यहाँ रहता है। तो ये वाला फेस रहता है ना, ये ऊपर, ये इसका फेस रहता है, यहाँ पर हम सेंस करवा सकते हैं। देखो, ये मैक्सिमम जो इसकी रेटिंग्स हैं वो ये हैं। सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम इसको 8 वोल्ट दे सकते हैं। सप्लाई करंट मैक्सिमम जो इसको ये लेगा वो 20 मिली एम्पेयर लेगा। और ये टेम्परेचर की रेंज है कि -40 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेम, वही वो मैक्सिमम थे, इसमें मिनिमम, मैक्सिमम और टिपिकल वैल्यूज़ को डिफाइन कर रखा है कि क्या है। जैसे ये चार्ट हम देखेंगे, ये जो चार्ट ही है, ये चार्ट को अगर हम देखेंगे तो ये देखिए आउटपुट वोल्टेज है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये देखेंगे, अब देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर कम है तो आउटपुट बहुत कम है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो आउटपुट मेरा बढ़ता जा रहा है। ये होता है लीनियर ऑपरेशन। दूसरा टाइप का भी एक मैग्नेटिक हॉल इफेक्ट सेंसर आता है, वो लीनियर नहीं रहता, वो ऑन ऑफ रहता है। उसमें पहले से ही अंदर ही उसमें एक स्विच डिफाइन होता है कि अगर इस लेवल से नीचे आएगा तो वो बेसिकली वो डिजिटल ऑपरेशन कह दो उसको आप, कि अगर इस लेवल से नीचे अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है तो वो 0 काउंट करेगा उसे, और
एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहती है तो उसको वो 1 काउंट करता है। सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर की बात है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज और क्वेश्चन आउटपुट वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, वो ये ग्राफ बताता है हमको। ऑपरेटिंग वोल्टेज सप्लाई करंट का है, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज और टेम्परेचर का रिलेशन है, ये सब दिखाएगा। ये इसके पैकेज की डायमेंशंस हो गई, क्या डायमेंशन है, कैसे है, आप पीसीबी पैड बनाएंगे तभी काम आएगा ये। इसका बहुत यूज़ आता है। डाटा शीट खत्म हो गई है। यूज इसका बहुत आता है, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की सेंसिंग है, करंट की सेंसिंग है, पोजीशन सेंसिंग है, बीएलडीसी मोटर में है, सब में ये यूज़ आता है। कई जगह मैंने भी यूज़ किया है इसको, इसलिए मुझे लगा कि मैंने आपको बताना चाहिए इस डाटा शीट के बारे में। आगे फिर मिलेंगे नई डाटा शीट के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। धन्यवाद।